नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम चौहान, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में हिंदी विषय की असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम जो हमारा आदिकाल पेपर है, उसकी ब्लॉक 3 के आदिकाल की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियां, इसका जो पार्ट 1 है, आदिकालीन साहित्य का वर्गीकरण, इस पर चर्चा करेंगे। और आशा करती हूँ कि जो ये हमारा व्याख्यान है, वो आप लोगों के लिए काफी लाभदायक रहेगा। हिंदी साहित्य में जो ये आदिकाल है उसके साहित्य का वर्गीकरण कई भागों में हुआ है। आज विचार करते हैं हम लोग मिलकर इस पर। हिंदी साहित्य के इतिहास का ये काल, जिसको हम आदिकाल के नाम से जानते हैं, भाषा और साहित्य की दृष्टि से बड़ा ही संपन्न काल रहा है। उसकी समस्त देन का अभी तक सम्यक मूल्यांकन नहीं हो पाया है, क्योंकि विद्वान प्रामाणिकता एवं भाषा के विवादों में उलझे रहते हैं। कई ऐसी उपलब्धियां सामने आती हैं जिनका परवर्ती साहित्य पर अपार ऋण है, क्योंकि हिंदी साहित्य का जो शुरुआती दौर है वो तो आदिकाल ही है। तो स्पष्ट है कि वहां से ही हमें जो एक कह सकते हैं कि जैसे जब कोई परिवार होता है, तो जो हमारे पूर्वज होते हैं वो बहुत सारा धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं, लेकिन वो आगे काम आती है। और अगर जो पीढ़ी है वो अच्छी होती है तो उस संपत्ति को और आगे बढ़ाती है और आगे बढ़ाती है और ज्यादा जो विरासत में छोड़कर हमारे पूर्वज जाते हैं उसको हम और बढ़ा लेते हैं। लेकिन अगर आगे का जो पीढ़ी है वो ठीक नहीं होती है तो जो होता है वो भी नष्ट हो जाता है। तो उसी तरह से जैसे आदिकाल में जो साहित्य रचा गया है वो एक तरह से आगे के काल के लिए ऋण ही है, जिसको और ज्यादा विस्तार दिया आगे के विद्वानों के द्वारा। कई ऐसी उपलब्धियां सामने आई हैं आदिकाल में, जिसमें जब भक्ति काल आरंभ हुआ था, तो भक्ति काल के जो कवि थे उन्हें वहां से कुछ जो कह सकते हैं कि जो उन्हें जो लिखना था, बहुत सारी ऐसी प्रवृत्तियां थी। जब आप आदिकालीन साहित्य के प्रवृत्तियों पर विचार करेंगे या जब हम चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी प्रवृत्तियां थी जो आगे जाकर भक्ति काल में थोड़ा विकसित रूप में आ गई थी। आदिकाल में हिंदी भाषा साहित्यिक अपभ्रंश के साथ साथ चलती हुई क्रमशः जन भाषा के रूप में साहित्य रचना का माध्यम बन रही थी। समस्त आदिकाल में दो भाषाओं की ये समानांतर रचना प्रक्रिया चलती रही। फलतः कभी अपभ्रंश के नाम पर भी हिंदी का आरंभिक साहित्य कर छोड़ दिया गया है, और कभी पुरानी हिंदी के नाम पर अपभ्रंश का परवर्ती साहित्य भी हिंदी के साहित्य में सम्मिलित कर लिया गया है। जो नई खोज हुई है उससे ये धारणा स्पष्ट हो चुकी है कि जन भाषा के रूप में हिंदी 8वीं शताब्दी में ही साहित्य का माध्यम बन चुकी थी, तथा वो अपभ्रंश भाषा के साथ अपनी भूमि पर आगे भी बढ़ने लगी थी। फलतः अपभ्रंश में साहित्य लिखने वाले कवि अवसर पाकर हिंदी में भी कविता करने लगे थे। दोनों भाषाओं में ये स्पर्धा, ये प्रतियोगिता कह सकते हैं कि भक्ति काल के आरंभ तक चलती रही, और अंत में एक दिन ऐसा भी आया जब अपभ्रंश का जो एक तरह से कह सकते हैं खेमा छोड़कर सभी कवि हिंदी के मार्ग पर अग्रसर हो गए थे। एक विशाल क्षेत्र की अनेक बोलियों से उसका एक सामान्य रूप विकसित हो रहा था। वह मिथिला से मेवाड़ तक की व्यापक जनभाषा बनकर जनमानस को प्रभावित कर रही थी। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश, इनके शब्द भी यदि अपनी सीमा छोड़कर हिंदी का दामन पकड़ना चाहते थे, तो कविगण बड़े प्रेम से उनके सामने अपना हृदय खोल देते थे। जनभाषा के प्रयोग की यह प्रवृत्ति धीरे धीरे जनजीवन के सभी रूपों को प्रस्तुत करने में समर्थ होती जा रही थी। आदिकालीन हिंदी का संस्कृत और संस्कृति की ओर जाने वाला व्यापक जनभाषाई स्वरूप अविधेय रूप में पर्याप्त संप्रेषणीय था। आदिकालीन साहित्य जनजीवन की जिन अनुभूतियों से प्रकट हुआ था उसमें पर्याप्त
विविधता थी। अतः वो एक भीड़ का अ, लिखित साहित्य नहीं है, अपितु एक सचेतन समाज की सहज स्थितियों से उत्पन्न साहित्य है। यही कारण है कि उसमें जीवन की विभिन्न दशाओं और स्वच्छंद प्रवृत्तियों के विविध चित्र देखने को मिलते हैं। कथ्य की दृष्टि से आदिकालीन साहित्य में एक साथ कई परंपराओं का उदय होता हुआ दिखाई देता है। अपभ्रंश और संस्कृत की रचनाओं में इनमें से कुछ परंपराओं के स्रोत अवश्य हैं, किंतु उनकी शक्ति और वीरता और गंभीरता हिंदी की अपनी देन है। समाज की विभिन्न स्थितियों पर दृष्टिपात करके सहज जीवन का मार्ग सुझाने से लेकर हठ योग की साधना तक आदि काल में मुक्तक काव्य रूप का जो विस्तार हुआ, निश्चय ही उसका पर्याप्त ऐतिहासिक महत्व है। आदिकालीन साहित्य में कथ्य की विविधता के साथ छंद प्रयोग की विविधता भी रही है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने छंद की दृष्टि से कुछ सीमाएं बनाई हैं। उन्होंने श्लोक को लौकिक संस्कृत का, गाथा को प्राकृत का तथा दोहे को अपभ्रंश का मुख्य छंद स्वीकार कर लिया किया है। वस्तुतः दोहा छंद अपभ्रंश में जनभाषा से ही गया था, इसलिए इस छंद को हिंदी का मुख्य छंद मानना चाहिए। आदिकालीन रासो काव्यों में वीर रस की व्यंजना के लिए छप्पे, तोटक, तोमर और पद्दरी और नाराज, ये सारे छंद हैं, इनका प्रयोग किया गया था। इनमें से कुछ छंद अपभ्रंश में भी प्रयुक्त हो रहे थे। छंद के अतिरिक्त कथा कहने के ढंग की भी कुछ जो शिल्प पद्धतियां थी वो इस काल में प्रचलित हो रही थी। इनमें कथानक रूढ़ियों का महत्व है। रासो ग्रंथों में इस प्रकार की रूढ़ियों का विशेष प्रयोग मिलता है। शुक दूती, दैवी शक्तियां आदि इन रूढ़ियों के साधन रहे हैं। ये रूढ़ियां अपभ्रंश साहित्य में भी मिलती हैं। काव्य रचना की दो अन्य महत्वपूर्ण शैलियों का भी आदिकाल में अ, जन्म हुआ। विद्वानों ने भाषा के नाम से ही अभिहित कर एक भ्रम पैदा कर दिया है। ये शैलियां हैं डिंगल तथा पिंगल, जिनके विषय में हमने पिछले व्याख्यान में बात की थी। आदिकाल में हिंदी साहित्य में वीर रस की रचनाओं में डिंगल शैली का प्रयोग होता था, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तथा कोमल भावों की अभिव्यक्ति और श्रृंगार रस में मुख्यतः पिंगल शैली की में की जाती थी रचना। जब कभी डिंगल शैली का प्रयोग कवि करते थे, तो वो हिंदी बोलियों के कर्कश शब्दों को अपनाते थे, किंतु पिंगल शैली के प्रयोग में धीरे धीरे कोमल शब्दावली का विकास हो रहा था। डिंगल की कर्कश शब्दावली सीमित थी, अतः इस शैली के साहित्य की का अधिक विस्तार न हो सका डिंगल का। पिंगल शैली लोकप्रिय होती चली गई और उसका ब्रज भाषा में कन्वर्ट हो गई है, उसमें परिवर्तित हो गई। जो लोग डिंगल को राजस्थानी भाषा का पर्याय मानते हैं, वे भूल करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो राजस्थानी भाषा का पर्याय नहीं है। अब मैं अभी आपको जो बता रही थी डिंगल पिंगल शैली के विषय में, जो भाषाओं के विषय में और छंद के विषय में, वो हमारा जो पिछला व्याख्यान था उससे संबंधित था। अब हम आदिकालीन साहित्य का जो वर्गीकरण हुआ है उस पर बात करेंगे। आदिकाल को सामग्री के अध्ययन की दृष्टि से यदि वर्गों में विभाजित किया जाए, तो आदिकाल को हम इन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य, गद्य रचनाएं। इस इतनी तरह के साहित्य की रचना आदिकाल में हुई है। तो अगर देखा जाए तो आदिकाल में साहित्य का कोई भी ऐसा पक्ष नहीं था जिस पर जो साहित्यकार थे उनकी दृष्टि ना गई हो, क्योंकि जब इतने प्रकार का साहित्य लिखा गया, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा पक्ष रह गया होगा जिस पर रचनाकारों ने नहीं लिखा हो। ये सिद्ध साहित्य के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि 84 सिद्धों की रचनाएं आती है, 84 सिद्ध थे और जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई है। सरहपा, लुइपा,
विरूपा, कंडपा, कुकुरिपा, तांतिपा आदि सिद्धों की कई रचनाएं इस कोटि में आती हैं। जैन साहित्य में वे हिंदी रचनाएं सम्मिलित हैं जिनमें जैन धर्म की कथाओं, दार्शनिक मंतव्यों या उपदेशों को आधार बनाया गया है। श्रावकाचार, भरतेश्वर बाहुबली रास, चंदनवाला रास, स्थूली भद्र रास, रेवंतगिरी रास तथा नेमिनाथ रास इसी वर्ग की रचनाएं हैं। नाथ साहित्य के अंतर्गत गोरखनाथ, चौरंगी नाथ, गोपी चंद, जलंधरी नाथ आदि जो हट कवि हुए हैं उनकी रचनाएं सम्मिलित है। चुड़कर नाथ, भरथरी, रासो और रास नाम वाली सभी पुस्तकें रासो साहित्य का अंग नहीं है। हमने रासो साहित्य के अंतर्गत उन्हीं रचनाओं को लिया है जिनमें राजाओं की ऐतिहासिक वीर गाथाएं मिलती हैं। इस वर्ग में हमीर रासो, बीसल देव राय, पृथ्वीराज रासो सम्मिलित है। कुछ ऐसी रचनाएं भी इसी काल में लिखी गई थी जो उपयुक्त किसी भी वर्ग में नहीं आती हैं। उन रचनाओं में लौकिक विषयों को का आधार बनाया गया है, अतः हम उन्हें लौकिक साहित्य वर्ग में रख सकते हैं। ढोला मारूरा दुहा, जय मयंक, जसचंद्र का, जयचंद्र प्रकाश, वसंत विलास और खुसरो की पहेलियां आदि जो है वो लौकिक साहित्य के अंतर्गत आएंगी। हिंदी कविता का प्रारंभिक रूप भारत में सिद्धों की रचनाओं में मिलता है। जो हिंदी कविता थी उसका जो शुरुआत का जो रूप है वो सिद्धों की रचनाओं में मिलता है। सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म से था। बौद्ध धर्म कालांतर में तंत्रवाद में परिवर्तित हो गया। वज्रयान इसी प्रकार की साधना थी। सिद्ध वज्रयानी थे। वज्रयानी साधना वाम मार्गी साधना थी। इसमें पूजा पाठ के स्थान पर रहस्य और गुप्त साधना का प्रचलन था। सिद्धों ने अपने साहित्य में काया योग, सहज शून्य तथा समाधि की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया है। दूसरे शब्दों में कहें तो इन सिद्धों ने स्थापित मान्यताओं का विरोध किया है। जो मान्यताएं चली आ रही थी पहले से उनका इन्होंने विरोध किया। इनके विरोधी जो इनका विरोध था उसका जो अ, जो परिणाम निकला वो मात्र साधना के ही स्तर पर प्रकट न होकर सामाजिक मान्यताओं के स्तर पर भी प्रतिफलित हुआ। सिद्ध साहित्य का अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि उनका जो विरोध था मात्र सामाजिक संस्था के स्तर पर नहीं दिखाई देता, अभी तो उसी विद्रोही अ, प्रवृत्ति का प्रभाव साहित्यिक अनुभूति और भाषा की अभिव्यंजना में भी सर्वत्र प्राप्त होता है। सिद्ध जो कुछ कहना चाहते थे, जो सिद्ध थे वो जो कहना चाहते थे वो उसे सीधे अर्थ में कहने से उस व्यवस्था से विरोध विरोध प्रकट होता था जिसे उस समय के समाज ने निर्मित किया था। व्यवस्था से सीधा टकराना उन योगियों के लिए आसान नहीं था, अतः उन्होंने अर्थ को कभी उलट कर, कभी छुपा कर प्रकट किया, जिससे उनका मंतव्य भी स्पष्ट हो जाए और व्यवस्था से सीधा टकराव भी ना हो। जो पहले से व्यवस्था चली आ रही थी अ, हिंदी साहित्य के आदिकाल में, तो उनमें ऐसी बहुत सी चीजें थी जो कवियों को पसंद नहीं आ रही थी, जो साहित्यकार थे। अब हम अगर सिद्धों की बात करें तो सिद्धों ने ऐसी बहुत सी व्यवस्था थी उसके विरोध में कहना चाहा, लेकिन सीधा कहते तो फिर बहुत टकराव होता, झगड़े होते। तो उन्होंने अपनी बात को रखा है, व्यवस्था के विरोध में रखा है, और लेकिन सीधे शब्दों में नहीं रखा है, उसको थोड़ा सा घुमा फिरा कर कह सकते हैं रखा है, जिससे कि बात भी उन्होंने अपनी कह दी और उसका सीधा प्रहार भी पुरानी व्यवस्था पर नहीं हुआ। लेकिन अगर इसमें हम विद्वानों के विचार देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धों की कविता को हिंदी साहित्य में स्थान नहीं दिया था, लेकिन हिंदी के प्रारंभिक रूप का पता उन्हें सिद्धों की रचनाओं में ही मिलता है। इन दोनों बातों में एक प्रकार से देखा जाए तो विरोधाभास है। मतलब ये कि रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धों की कविता को हिंदी साहित्य में स्थान नहीं दिया था, लेकिन हिंदी के प्रारंभिक रूप का पता उन्हें सिद्धों की रचनाओं से मिलता है। दोनों बातों में विरोधाभास है। आचार्य शुक्ल यदि सिद्धों को साहित्य लोक मर्यादा विरोधी मानते हैं, उनमें जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियां नहीं है, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो ये सिद्धों के विद्रोही तेवर का नतीजा है कि वे जनजीवन के
यथास्थितिवाद का भी विरोध करते हैं और भाषा के स्तर पर उनका यही विद्रोह प्रतिफलित होता है। उन्होंने अपभ्रंश की साहित्यिक भाषा को छोड़कर जनता की भाषा को अपनाया। उन्होंने अपभ्रंश की साहित्यिक भाषा छोड़ने का उनका मतलब क्या था? उनका औचित्य ये रहा होगा, उन्होंने ये सोचा होगा कि अगर हम साहित्यिक भाषा में अपना साहित्य की रचना करते हैं, जो चली आ रही है अपभ्रंश की साहित्यिक भाषा, तो जनता की समझ में नहीं आएगी। बहुत ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी जो भाषाएं होती हैं, कह सकते हैं कठिन कठिन शब्दों में, जैसे अब हम हिंदी के भी बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनका बहुत टफ शब्द होते हैं, है ना? तो हमने उसकी जगह अपना बहुत सारे और शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, जो कि वर्तमान समय की आवश्यकता है। बहुत कठिन जो शब्द होते हैं तो वो बच्चों की समझ में नहीं आते हैं। मैं अपने जब मैं बच्चों का क्लास में बच्चों को पढ़ाती हूँ उस समय मैं कोशिश ये करती हूँ कि बच्चों की भाषा में अ, अपनी भाषा अपनी बात को रख सकूं। एक रोचक याद आ रहा है मुझे, एक घटना आप लोगों से साझा करना चाहूंगी क्योंकि आप लोगों के बहुत काम में आएगी। अ, एक बार हिंदी का क्लास चल रहा था और बच्चों के साथ में यहाँ तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय की ही बात कर रही हूँ मैं। बच्चों के साथ में मैं कक्षा में थी और उसके बाद मेरा लेक्चर चल रहा था। मैंने कुछ चीजें ऐसी थी जो मैंने बच्चों से कहा कि इसको लिख लो आप, है ना? कुछ नोट्स बना लो आप, यदि आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप भूल जाएंगे। अब ऐसे कुछ बच्चों ने भी हिंदी ले ली थी जिनको हिंदी लिखना नहीं आती थी। तो कुछ लिख बोला मैंने ऐसे, तो बच्चों ने लिखना आरंभ कर दिया। उसके बाद मैंने कहा एक बार देखती हूँ, क्योंकि बच्चे उस समय नए आए हुए थे, स्टूडेंट्स, नया बैच आरंभ हुआ था। तो देखा तो मैंने कुछ बच्चे हिंदी को इंग्लिश में लिख रहे थे। जैसे मान लो अगर मैंने बोला हिंदी साहित्य को लिख रहे थे HINDI, साहित्य यानी SAHITYA, इस तरह से लिख रहे थे। मैंने कहा ये क्या, ये हिंदी की दुर्दशा, ये इस तरह से हिंदी की दुर्दशा होगी क्या? तो अ, ऐसे आप लोग प्लीज मत करिएगा, क्योंकि हिंदी बड़ी ही सुंदर सरल संस्कृति वाली भाषा है, हमारी भारतीय संस्कृति का कह सकते हैं कि अभिमान है हिंदी भाषा। और मतलब मुझे तो अपनी भाषा पर बड़ा गर्व है, अपनी हिंदी भाषा पर काफी गर्व है। और होना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारी मतलब मेरी तो मातृभाषा है। और मातृभाषा का सम्मान हमें ऐसे ही करना चाहिए जैसे हम अपनी माता का सम्मान करते हैं। तो उन बच्चों की भी गलती नहीं है जिन्होंने हिंदी को इंग्लिश में लिखना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब वो सेंट्रल स्कूल से पढ़कर आए थे जहां पर शायद हिंदी बोलने में उन पर फाइन लगता था। तो जाहिर सी बात है कि उनको हिंदी लिखना सिखाया ही नहीं गया था। लेकिन फिर धीरे धीरे जब हमारी क्लास को उन्होंने अटेंड किया तो बहुत सारी चीजें उनको आ गई जो उनको नहीं आती थी। खैर, हम अपने टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि ये उससे संबंधित चीज है इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। अ, सिद्धों के साहित्य की विशेषताओं की जो विस्तृत चर्चा है हम इस पर करेंगे बात, लेकिन हम आगे करेंगे। इतना है कि सिद्धों ने जो अपना स्तर रखा था लिखने का, उसमें उन्होंने जो जनता थी उसकी समस्याओं को रखा, और जो चल रहा था समाज में उसको रखा, और उनकी ही भाषा में अपनी बात को रखा। ये सिद्ध साहित्य की जो है एक तरह से एक विशेषता है। जो हिंदी कविता है उसका प्रारंभिक प्रारूप भारत में सिद्धों की रचनाओं में मिलता है। सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म से था। बौद्ध धर्म कालांतर में तंत्रवाद में परिवर्तित हो गया। वज्रयान इसी प्रकार की साधना था। सिद्ध वज्रयानी थे। वज्रयानी साधना वाममार्गी साधना थी। इसमें पूजा पाठ के स्थान पर रहस्य और गुप्त साधना का प्रचलन था। और सिद्धों ने अपने साहित्य में काया योग, सहज शून्य तथा समाधि की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया है। तो जो स्थापित मान्यता थी उनका विरोध तो सिद्धों ने किया ही अपने साहित्य के माध्यम से, अपनी साधना के माध्यम से। अब अगर हम नाथ साहित्य की बात करें तो जो नाथपंथी थे उसमें पंचमकार और वाम मार्गी साधना का विरोध करके जीवन को सात्विकता की ओर अग्रसर करने का उपदेश दिया था। वज्रयान से जिस प्रकार सिद्ध संप्रदाय का विकास हुआ था, उसी प्रकार सहजयान से
नाथ संप्रदाय विकसित हुआ। राहुल सांकृत्यायन ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है। इस पंथ के प्रवर्तक गुरु मत्स्येंद्रनाथ तथा गुरु गोरखनाथ माने जाते हैं। कि गोरखनाथ के क्योंकि गुरु मत्स्येंद्रनाथ थे, तो मत्स्येंद्रनाथ ज्यादा सही रहेगा पंथ का प्रदर्शक कहना, प्रवर्तक कहना। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नाथ पंथ के चरमोत्कर्ष समय 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के अंत तक माना है। उनका मत है कि नाथ पंथ से ही भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ था। संत मत का विकास हुआ था, जिसके कवि कौन थे? कबीरदास जी थे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग और योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत तथा अवधूत संप्रदाय नाम ही प्रसिद्ध है। उनके इस कथन का ये अर्थ नहीं कि सिद्ध मत और नाथ मत एक ही है। उन्होंने तो नाम ख्याति की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जिसका आशय इतना है कि इन दोनों मार्गों को एक ही नाम से पुकारा जाता था, क्योंकि मत्स्येंद्रनाथ जो मत्स्येंद्र कथा है वो गोरखनाथ सिद्धों में भी गिने जाते थे। नाथपंथ की दार्शनिकता सिद्धांत रूप से शैव मत के अंतर्गत है और व्यवहारिकता की दृष्टि से हठ योग से संबंधित है। यह ईश्वर को शून्य रूप में मानते हैं, जिसे उन्होंने अलग निरंजन भी कहा है। नाथपंथियों ने निवृत्ति मार्ग पर विशेष बल दिया है और वैराग्य से ही मूर्ति को संभव माना है। नाथ पंथों का स्पष्ट मत है कि बिना गुरु कृपा के वैराग्य संभव ही नहीं है। अतः गुरु दीक्षा एवं गुरु मंत्र का इस संप्रदाय में विशेष स्थान है। अपने शिष्यों की कठोर परीक्षा लेने का विधान नाथपंथियों में रहा है। यही कारण है कि यह धर्म अधिक व्यापक ना बन सका। इन्होंने इंद्रिय निग्रह पर विशेष बल दिया था और नारी से दूर रहने की शिक्षा दी थी। सिद्ध संप्रदाय में नारी के प्रति जो दृष्टिकोण था, उसका तीव्र विरोध नाथपंथ में देखा जा सकता है। नाथपंथियों ने पाखंड एवं ब्रह्म में जो आडंबर थे, उनका खुलकर विरोध किया और नीति, सदाचार, संयम, योग आदि पर बल देते हुए इन्हें मुक्ति के लिए आवश्यक माना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ संप्रदाय की इन विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहा है कि इस मार्ग में कठोर ब्रह्मचर्य, वाक संयम, शारीरिक शौच, मानसिक शुद्धता, ज्ञान के प्रति निष्ठा, बाह्य आचरण के प्रति अनादर, आंतरिक शुद्धि और मद्य मांस आदि के पूर्ण बहिष्कार पर जोर दिया गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथों में 9 नाथों का जिक्र किया है, जिनमें मत्स्येंद्र नाथ, ज्वालेंद्र नाथ, कर्णिपाल नाथ, नागनाथ, चरपटनाथ, रेवानाथ, भट्ट, गोपीचंद नाथ, भद्रनाथ आदि आते हैं। इस सूची में गोरखनाथ का नाम न आने का कारण ये बताया गया है कि गोरख पंथियों के अनुसार गोरख ही भिन्न भिन्न समय में अलग अलग नामों से अवतरित हुए हैं। नाथ साहित्य में गोरखनाथ की भूमिका एक आरंभकर्ता के रूप में मानी जाती है। वे सिद्ध मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे, किंतु उन्होंने सिद्ध के मार्ग का विरोध किया। वे एक ऐसे अखंड नेता थे जिन्होंने किसी भी रूढ़ी पर चोट करते समय ना तो रंच मात्र दुर्बलता दिखाई और ना किसी से समझौता किया। विज्ञान के उपासक थे और लेश मात्र भावुकता भी सहन नहीं कर सकते थे। यही कारण है कि भक्ति और प्रेम से वे नितांत अछूते रहे। गोरखनाथ के ग्रंथों की संख्या 40 मानी जाती है, किंतु डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तावाल ने केवल 14 रचनाएं ही मानी है। अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने धर्म साधना में नवीन प्राण संचार किया है। इनका साहित्य सिद्ध साहित्य और संत साहित्य के बीच की कड़ी है। इनके साहित्य में आत्मा, मान, पवन, नाद, बिंदु, सुरति, नियति का काव्यात्मक चित्रण देखने को मिल जाता है। इनमें ब्रह्म और माया के भी दार्शनिक चित्रण देखने को मिल जाते हैं। गोरखनाथ से पहले अनेक संप्रदाय थे जिन सबका उनके नाथ पंथ में विलय हो गया था। शैवों एवं शाक्तों के अतिरिक्त बौद्ध, जैन तथा वैष्णव योग मार्गी भी उनके संप्रदाय में
आ मिले थे। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्यमान साधना, कुंडलिनी, जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। इन विषयों में नीति और साधना की व्यापकता मिलती है। यही कारण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन रचनाओं को साहित्य में सम्मिलित नहीं किया, किंतु डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस पक्ष को नहीं माना तथा पूर्वोक्त विषयों के साथ जीवन की अनुभूतियों का सघन चित्रण होने के कारण इन रचनाओं को साहित्य में सम्मिलित करना उचित माना। इसी साहित्य का विकास भक्ति काल में ज्ञान मार्गी संत काव्य के रूप में हुआ था। अतः उसकी साहित्यिकता स्वीकार करना ही अधिक न्याय संगत रहेगा। गोरखनाथ ने शत चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। इस मार्ग में विश्वास करने वाला हठ योगी साधना द्वारा शरीर और मन को शुद्ध करके शून्य में समाधि लगाता था और वही ब्रह्म का साक्षात्कार करता था। गोरखनाथ ने लिखा है कि धीर वो है जिसका चित्त विकार साधन होने पर भी विकृत नहीं होता। उन्होंने लिखा था कि 9 लख पातर आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लय जोगी खेले, तब अंतरि बसे भंडारा। गोरखनाथ की कविताओं से स्पष्ट होता है कि भक्तिकालीन संत मार्ग के भाव पक्ष पर ही उनका प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि भाषा और छंद भी प्रभावित हुए हैं। इस प्रकार उनकी रचनाओं में हमें आदिकाल की वह शक्ति छिपी मिलती है जिसने भक्ति काल की कई प्रवृत्ति को जन्म दिया। गोरखनाथ के अतिरिक्त नाथ संप्रदाय के जो अन्य कवि थे उनमें जैसे चौरंगी नाथ, गोपी चंद, नागार्जुन आदि ये बहुत प्रमुख कवि रहे हैं। परंतु इन कवियों की रचनाओं में रचनाएं बहुत कम मिली हैं। इन सब कवियों ने प्राय गोरखनाथ जी का ही अनुकरण किया है। अतः हम ये कह सकते हैं कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ जी रहे हैं। नाथ साहित्य का महत्व हिंदी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है नाथ साहित्य की हिंदी साहित्य में। परवर्ती हिंदी साहित्य में चारित्रिक दृढ़ता जो मैं हमने कहा था कि जो प्रवृत्तियां हैं नाथ साहित्य की या सिद्ध साहित्य की या लौकिक साहित्य की जो आई हैं भक्ति काल में, मतलब परवर्ती साहित्य में जो आई हैं, तो जो नाथ साहित्य की अगर देखें तो चारित्रिक दृढ़ता, आचरण शुद्धि और मानसिक पवित्रता, ये जो स्वर नाथ साहित्य में सुनाई दिए इनका अ, आगे तक जो चलता रहा, ये यहीं से लिया गया था। ये जो विशेषताएं थी अ, नाथ साहित्य की, वो और विकसित रूप में भक्ति काल में दिखाई दिए। और अगर इसमें नाथ साहित्य के इनकी जो दार्शनिकता थी उनका आधार शैव मत है और व्यवहार में उन्होंने पंतजलि के हठ योग को अपनाया है। इन्हीं कुछ आधारों पर उन्होंने अपने संप्रदाय को सैद्धांतिक रूप दिया है। सिद्धों की वाम मार्गी साधना के विपरीत उन्होंने मध्यमास, त्याग तथा मानसिक शुचिता पर बल दिया। शराब का सेवन वर्जित, मांस का सेवन वर्जित नाथों ने किया था, उनका त्याग कर दिया था। सिद्धों ने साधना को विकृत बना दिया था, लेकिन नाथपंथियों ने उसे फिर से जनता के लिए संभव बनाने पर जोर दिया। एड़ा पिंगला नाद बिंदु की साधना, षट चक्र भेदन, शून्य चक्र में कुंडलिनी का प्रवेश आदि नाथों की अंतर साधना के मुख्य अंग हैं। नाथ साहित्य में दो महत्वपूर्ण बातों की ओर ध्यान जाता है। पहली ये कि नाथ साहित्य में धर्मनिरपेक्ष दृष्टि दिखाई देती है। इसमें ईश्वर से मिलाने वाला योग हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य साधना के रूप में प्रस्तुत हुआ है। नाथ पंथ में धार्मिक कट्टरता नहीं मिलती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात नाथ साहित्य के संदर्भ में कही जा सकती है वो ये कि नाथों के साहित्य में यायावरी साहित्य का गुण मिलता है। नाथ जोगी अपने धर्म प्रचार के लिए विभिन्न प्रदेशों की यात्रा करते थे। देश के मध्य भाग तथा पश्चिमी भाग में वे घूमते रहते थे। यात्रा में विभिन्न प्रकार के प्रदेशों की संस्कृति, भाषा और व्यवहार से वो परिचित होते थे। यह प्रभाव उनकी भाषा पर भी पड़ा, क्योंकि जब कई जगह जाएंगे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि क्षेत्रीय प्रभाव बहुत पड़ता है हमारी भाषा पर। जिस माहौल में हम जाते हैं, जिस जगह जाते हैं, जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं, उस भाषा को हम बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। वो भाषा हमारे जो
जो हमारी शब्द निकल के आते हैं हमारे, तो उनमें वो शब्द शामिल हो जाते हैं उन अन्य भाषा के, जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं उनकी भाषा के शब्द हमारी भाषा में शामिल हो जाते हैं। तो ऐसा ही इन्होंने जब ये यहाँ वहां घूमा करते थे नाथ, तो कई जगह की इन्होंने यात्रा की, प्रदेशों की यात्रा की, अपना धर्म का प्रचार कर रहे थे ये जोगी बनकर। तो जब यहाँ वहां गए तो वहां जाकर वहां की संस्कृति को इन्होंने अ, अपनाया, भाषा इनके व्यवहार में आ गई, और ये भाषा पर जो इनका प्रभाव पड़ा अन्य जगह के लोगों का, वो उनके साहित्य में देखने को मिलता है। नाथों ने धर्म के स्तर पर ही सहिष्णुता और आपसी सद्भाव की भावना विकसित नहीं की, भाषा के स्तर पर भी की। उन्होंने इस भाव को अर्जित किया। इसी भाषा की प्रस्तावना बाद के निर्गुण साहित्य में मिलती है। कबीर दास ने इसी प्रकार की भाषा को अपनाया, क्योंकि जब नाथ अन्य प्रदेशों में अपना धर्म का प्रचार करने के लिए गए, तो जगह जगह की जब भाषा को अपनी भाषा के साथ उन्होंने मिला लिया, तो वो कई भाषाओं के शब्द इकट्ठे उनकी भाषा में हो गए। और बिल्कुल इसी तरह का जो आगे चल के जब भक्ति काल में निर्गुण काव्य धारा के कवि कबीरदास जी हुए हैं, तो उनकी भी भाषा में आपको देखने को मिल जाएगा कि ये चीज जो आई है परवर्ती साहित्य में, वो आदिकाल की माध्यम से ही आई है, कि उन्होंने भी भाषा में कई तरह के कई भाषाओं के शब्द को इस्तेमाल किया था। जैसे पंच तभी उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है, कबीरदास जी की भाषा को, क्योंकि उन्होंने पांच अ, बल्कि पांच से भी अधिक भाषाओं के शब्दों को अपनी भाषा में शामिल किया था। और ये उनको जो मिली थी विरासत, वो आदिकाल से मिली थी, क्योंकि आदिकाल में नाथ साहित्य जो हुआ है, नाथ पंथी लोग थे, अ, उन्होंने भी इस तरह की ही भाषा का प्रयोग किया था। नाथों ने धर्म के स्तर पर ही सहिष्णुता और आपसी सद्भाव की भावना विकसित नहीं की, भाषा के स्तर पर भी की। सैद्धांतिक और रहस्यवादी आग्रहों को छोड़कर केवल उनके साहित्य की स्वाभाविकता को भी ध्यान में रखा जाए, तो परवर्ती भक्ति काल के संत साहित्य पर नाथों का एक बहुत बड़ा ऋण है, यानी कर्ज है, जो एक कमजोरी नाथों के साहित्य में प्राप्त होता है। वो है ग्रस्त जीवन के प्रति उनमें उपेक्षा का भाव। इसीलिए लोक जीवन की वास्तविक अनुभूतियों और स्वाभाविक दशाओं का वर्णन उनके साहित्य में मिलता है। नाथ साहित्य का व्यापक योगदान संत साहित्य की परंपरा को अपना उत्तराधिकार सौंपने में है। इसी तरह से यदि हम जैन साहित्य की बात करें, तो जैन साहित्य की अधिकांश रचनाएं अपभ्रंश साहित्य के ही अंग हैं, जिनके बारे में आप पढ़ेंगे, अगले ब्लॉग में पढ़ेंगे आप। लेकिन कुछ साहित्य अवश्य हैं जिन्हें हिंदी भाषा और साहित्य की रचना कहा जा सकता है। इन रचनाओं में कुछ का उल्लेख किया जा सकता है। शालिभद्र सूर्य की रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास, जो कि 1884 ईस्वी में आई है। आसकू की कृति है चंदनवाला रास, 1200 ईस्वी। जिन धर्म सूरी की कृति है स्थूलीभद्र रास, 1209 ईस्वी। विजय सेन सूरी की रचना है रेवंतगिरी रास, 1231 ईस्वी। सुमतिगढ़ का नेमिनाथ रास जैसी कुछ साहित्यिक कृतियों को हिंदी साहित्य में स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अ, जो साहित्य है, ये जो जैन कवियों के द्वारा रचा गया ये साहित्य, अ, काफी कुछ इसमें अगर इसको पढ़ा जाए तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इन्होंने अपने धर्म से संबंधित काफी जो गोपनीय बातें हैं उनको भी अपनी रचना में स्थान दिया है। अब प्रश्न ये उठता है कि जैन रचनाओं के अध्ययन की आखिर क्या आवश्यकता है। प्रारंभिक हिंदी रचनाओं की सृजनात्मक अनुभूति को समझने के लिए जैन साहित्य का अध्ययन करना अनिवार्य है, क्योंकि जैन साहित्य उस हिंदी का अभिन्न अंग है जिस हिंदी को आज हम जी रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अवश्य धार्मिक साहित्य के आधार पर जैन ग्रंथों को हिंदी से बाहर रखना चाहते हैं। धार्मिकता साहित्यिक संवेदना का अवरोधक तत्व नहीं है, नहीं तो भक्ति काल के हिंदी साहित्य का
स्वर्ण युग नहीं होता। प्रश्न केवल यह उठता है कि यह साहित्य अपने दृष्टिकोण में कितना प्रगतिशील है। धार्मिक मतभेद के बाद भी इसमें इसकी इसकी आवश्यकता है। इसमें मानवीय अनुभूतियों का गहरा स्पर्श है। इसमें सामाजिक बोध और मानवीय गरिमा को पाने की क्षमता किस हद तक है, इसके लिए हमें ये जैन साहित्य पढ़ना होगा। धार्मिक परख को हटाने के बाद उस साहित्य के जीवन का सौंदर्य मिलता है या नहीं, यही हमारे साहित्यिक संवेदना को परखने तक आधार हो सकता है। भारतीय साहित्य में महाभारत जैसे महाकाव्य में धार्मिक जटिलता है, लेकिन इसके साथ उसमें हमें मानवीय सच का गहरा बोध भी मिलता है। महाभारत जो महाकाव्य है, जब उसको पढ़ा जा अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि धर्म से संबंधित बहुत सारी चीजें हैं उसमें। धार्मिक मतभेद है, धार्मिक जटिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका एक जो अ, लाभ मिलता है पाठकगण को, वो ये कि मानवीय सच से उनका सामना होता है। उसका उसकी उसकी जानकारी उन्हें मिलती है। मानवीय अनुभूति ही साहित्य का आधार है। इसी से कलाकृति का सामाजिक मूल्य और जीवन मूल्य पहचाना जाता है। आदिकाल की परिधि में जो जैन साहित्य आता है, उसमें धर्म मात्र प्रेरणा का विषय है। जैन साहित्य में भावों की जटिलता को मनोवैज्ञानिक रूप में चित्रित किया गया है। मानव के विविध भावों के बीच जो अंतर्द्वंद चलता है, उसका सूक्ष्मता से विश्लेषण जैन साहित्य में देखने को मिल जाता है। आदिकालीन साहित्य की एक विशेष प्रवृत्ति रासो साहित्य रही है। सामान्यतः रासो काव्य से वीर गाथात्मक काव्य का बोध होता है। रासो काव्य की एक विशिष्ट परंपरा इस युग में मिलती है। रासो साहित्य की रचना भट्ट और चारणों द्वारा की गई है। रासो काव्य और अपभ्रंश के रास काव्य के बीच कोई संबंध रहा है या नहीं रहा है, इस पर विद्वानों में मतभेद है, विवाद है। रासो और रास दोनों के बीच में थोड़ा सा भेद है। रासो काव्य धारा ने जहां जीवन के युद्ध और प्रेम के पक्षों तक अपनी संवेदना को सीमित रखा है, वहीं रास काव्य में जीवन के विविध पक्षों का चित्रण मिलता है। पंडित नरोत्तम स्वामी के अनुसार रास और रासो दोनों में अंतर अंत तक बना रहता है। शुरुआत में क्या हुआ था, जब मैं भी पढ़ रही थी इस के विषय में, तो अ, बहुत असमंजस में थी कि रास और रासो में अंतर क्या है, क्योंकि दोनों एक जैसे लगते थे, रास रासो। लेकिन बाद में जब गहन अध्ययन किया, तब जाके इसके अंतर को समझ पाई। पंडित नरोत्तम स्वामी के अनुसार रास और रासो में अंतर अंत तक रहा है। वे रास को मूलतः प्रेम काव्य मानते हैं तथा रासो काव्य को वीर काव्य मानते हैं। उनके अनुसार रास के उदाहरण संदेश रासक तथा रासो के पृथ्वीराज रासो या अ, अन्य जो रासो रचनाएं आई हैं, उनमें देखा गया है। विषय वस्तु की दृष्टि से यदि देखा जाए या काव्य शैली की दृष्टि से यदि देखा जाए, तो दोनों काव्यों में समानता भी है। अब रासो और रास के अर्थ एक विशेष प्रकार के काव्य के लिए रूढ़ हो गए हैं। रास काव्य में जैन कवियों द्वारा लिखे हुए रासक ग्रंथ और संदेश रासक जैसे काव्य आते हैं, और रासो काव्य में चारणों द्वारा लिखे गए वीरता की भावना से भरे हुए काव्य को स्थान दिया गया है। साहित्य किस प्रकार से संरक्षित हुआ होगा, बहुत कुछ इस पर भी निर्भर करता है। जैसे जैन साहित्य की प्रामाणिकता असंदिग्ध है, क्योंकि धार्मिक संरक्षण के कारण इसकी पांडुलिपि मठों में पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रह सकी।
रासो साहित्य की रचना चारणों द्वारा होती थी, जो राज्याश्रय में रहा करते थे। राजाओं के आपसी संघर्ष में स्वयं राजाओं का टिकना संभव नहीं हो पा रहा था। तब उनके द्वारा संरक्षित साहित्य कितनी सुरक्षा पा सकता था, ये सोचने की बात है कि जब जो राजा थे, जब वो आपसी टकराव कर रहे थे, उनमें आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तो उनका अस्तित्व ही सुरक्षा के घेरे में नहीं था, संकट में था। तो उस समय के साहित्य को सुरक्षित रखना कितना कठिन कार्य है, ये सोचने वाली बात है। चारणों ने उससे कई उसमें कई फेरबदल किए हैं। केवल प्रामाणिकता के आधार पर रासो साहित्य को त्यागने की अपेक्षा उसके सारभूत तत्व को ग्रहण करना अधिक महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है कि जो कुछ पुराने काव्य जैसे बीसल देव रासो और पृथ्वीराज रासो, जो पुराने रासो काव्य हैं, वे संदिग्ध हैं। इसी संदिग्ध सामग्री को लेकर थोड़ा बहुत विचार हो सकता है, उसी पर हमें संतोष करना पड़ता है। रासो साहित्य की रचना जनमानस की सहज अभिव्यक्ति का परिणाम नहीं है। रासो साहित्य सामंती समाज की उपज है। इसलिए रासो साहित्य के कथानक की बनावट भी सामंतों के मनोनुकूल ही हुई है। केंद्रीय सत्ता के अभाव में सामंतों की क्षेत्रीय ताकत के बीच अधिक संघर्ष हुए थे। रासो साहित्य उसी की कहानी कहता है। उसमें से कवि ने प्रेम प्रसंग की संभावना के लिए जगह खोज ली है। रासो काव्य परंपरा में दूसरे प्रकार की रचना वीर गीत के रूप में मिलती है। बीसल देव रासो और परमाल रासो वीर गीत है। गेय काव्य की यह विशेषता है कि उसका निवास लोक कंठ में होता है, मतलब लोक भाषा में होता है। वो लोक कंठ में ही पीढ़ी दर पीढ़ी जीती रहती है। लोक काव्य लोक जीवन के कितना निकट होता है, इसका प्रमाण परमाल रासों में आसानी से देखने को मिल जाता है। यह काव्य जनमानस की स्मृति में अभी भी बना हुआ है। समय प्रवाह में भाषा बदल गई, अर्थ बदल गए, लेकिन भाव ज्यों के त्यों बने रहे। आज भी आला गाने वाले आल्हा की धुनों पर झूमते हुए मिल जाएंगे। हालांकि कम हो गए हैं, लेकिन आल्हा अभी भी होते हैं। आदिकाल में साहित्य धार्मिक साहित्य और चारणों की रचनाओं तक ही सीमित नहीं था। उस समय लोक साहित्य की क्षीण धारा भी सक्रिय थी, जो सही अर्थों में देश भाषा काव्य थी। लौकिक साहित्य तीन क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं: राजस्थान, दिल्ली और मिथिला। इन तीनों क्षेत्रों के साहित्य में उस काल की लोक संवेदना की थोड़ी बहुत झांकी मिल सकती है। इस साहित्य के अंतर्गत भक्ति तथा श्रृंगार को लेकर काव्य रचना की गई। जनता के मनोरंजन हेतु झांकियां तथा पहेलियों का सर्जन मिला है। इसके अतिरिक्त उस युग में सामान्य व्यक्ति को काव्य का नायक बनाकर धनपाल नामक जैन कवि ने नवीन प्रवृत्ति का प्रारंभ भी किया। आदिकाल में पद्य रचनाओं के साथ कुछ गद्य रचनाएं भी होती रही हैं, लेकिन गद्य में उस वास्तविकता का वर्णन नहीं है जिनमें जीवन की यथार्थता को रचने की शक्ति होती है। आदिकाल में जो गद्य मिलता है वो व्याकरण और शास्त्र की सीमाओं में खंडन मंडन तक ही सीमित है। इस काल की तीन उल्लेखनीय गद्य रचनाएं हैं। एक रोड़ा कवि के द्वारा लिखित राहुल खेत, दामोदर भट्ट की कृति उक्ति व्यक्ति प्रकरण और ज्योतिश्वर ठाकुर वर्ण रत्नाकर। अ, मैं अपना व्याख्यान यहाँ पर समाप्त करती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि आदिकालीन जो साहित्य है उसका वर्गीकरण किस तरह से किया गया है, किन किन कवियों को किस श्रेणी किन किन जो धाराएं थी, जो पंथ थे, उनको किस श्रेणी में रखा गया। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य, गद्य साहित्य
और इनमें क्या अ, वैसे तो आपको जब आप अगली इकाई में प्रवेश करेंगे तो आपको ये जो साहित्य है, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, इन सब की जो जो रचनाएं हुई हैं उनकी पूरी सारी विशेषताएं विस्तृत रूप से समझाई जाएंगी। लेकिन अभी सिर्फ हमारा जो शीर्षक था वो ये था कि आदिकालीन साहित्य का वर्गीकरण, तो वो इतने पार्ट्स में विभाजित था। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अब हम अगले व्याख्यान में मिलेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।